नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं साझा पार्टनरशिप। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पी क्यू व आर ने 920 रुपये के लिए एक कार किराए पर ली, मतलब 920 रुपये पर, ठीक है। और क्रमशः 5, 7 और 11 घंटे, मतलब 5 घंटे, 7 घंटे और 11 घंटे क्रमशः तीनों ने किसने, पी क्यू व आर ने इसका इस्तेमाल किया। क्यू का भुगतान किया गया किराया शुल्क था, मतलब क्यू ने कितना इसमें भुगतान किया है वो हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है पी क्यू व आर 3 व्यक्ति हैं, तीनों के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो देखिए तीनों ने कितना भुगतान किया है इसके लिए, 920 रुपये, मतलब 920 रुपये में किराए पर एक गाड़ी ली है। और जिसमें से पहला व्यक्ति मतलब पी इसमें कितना मतलब कितने घंटे इसके अंदर चला रहा है, देखिए 5 घंटे, कितना 5 घंटे। और क्यू चला रहा है 7 घंटे और आर चला रहा है यहाँ पे 11 घंटे चला रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तीनों का दे रखा है हमें, इसका हम जब टोटल करेंगे, ठीक है, इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देख लीजिए 23। कितना हो जाएगा, 23। इनका टोटल हो जाएगा अनुपातों का योग। हमें बोला जा रहा है कि तीनों ने मिलकर, तीनों व्यक्तियों ने पी क्यू व आर ने मिलकर 920 रुपये दिए हैं इस गाड़ी का किराया। तीनों ने मिलकर जो इनका रेशियो कितना आ रहा है, मतलब तीनों ने कितने घंटे गाड़ी चलाई है मिलके, 23 रेशियो गाड़ी चलाई है, या फिर 23 घंटे रेशियो गाड़ी चलाई है। और तीनों ने कितना मूल्य दिया है इसका, 920 रुपये दिया है। कहने का अर्थ ये है कि 23 घंटे गाड़ी चलाने का इन्होंने कितना किराया दिया है, 920 रुपये तीनों ने मिलके दिया है, ठीक है। तो अब हम एक रेशियो बराबर देख लेते हैं, यहाँ आ रहा है 40। कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। हमें बोला गया है क्वेश्चन में दूसरा व्यक्ति मतलब क्यू ने कितना भुगतान किया होगा। क्यू का यहाँ पर दे रखा है 7 रेशियो, कितना दे रखा है, 7 रेशियो दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 280 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 280 रुपये किसने दिए हैं, क्यू ने दिए हैं। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है एक व्यापार में ए तथा सी ने क्रमशः 2:1 में निवेश किया है। ए व सी का जो अनुपात दे रखा है हमें यहाँ पे, वो दे रखा है 2:1 दे रखा है, ठीक है। यही अगर बात की जाए किसकी, सी और बी की बात की जाए, सी और बी की, तो इसका रेशियो दे रखा है हमें यहाँ पे 3:2, 3:2 के रूप में दे रखा है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि इनका वार्षिक लाभ, क्या इनका वार्षिक लाभ यदि 1,57,300 रुपये हो, कितना हो, 1,57,300 रुपये हो, तो बी का कितना होगा। हमें बी का रेशियो निकालना है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम, हमें पता है सी और ये सी एक ही व्यक्ति है क्या, तो इस व्यक्ति का जो रेशियो है, निवेश का रेशियो है, वो समान आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम इसको समान करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 3 को इससे गुणा कर दीजिए, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, जो कि सी का दे रखा है, सॉरी ये बी का दे रखा है, ये सी का दे रखा है, ये भी सी का और ये ए का। यदि सी का रेशियो हमारे पास समान आ रहा है, क्या आ रहा है, सी का रेशियो हमारे पास समान आ रहा है, उसको एक जगह लिख देंगे। अब देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको, ए पहले आएगा, पहला व्यक्ति इसका रेशियो कितना है, 6, दूसरा व्यक्ति बी है, इसका रेशियो कितना है हमारे पास, 2 रेशियो है, और सी दोनों में समान आ रहा है तो उसको एक जगह लिख देंगे, तो सी का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, 6:2:3 हो जाएगा। अनुपातों का टोटल कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है इन तीनों का मिला के वार्षिक लाभ है 1,57,300 रुपये। तो इन तीनों के लाभ का टोटल कर देंगे, मतलब अनुपातों का टोटल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 रेशियो हो जाएगा। तीनों का यहाँ पर अनुपातिक रूप में 11 रेशियो दे रखा है, क्या हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 11 रेशियो दे रखा है। ये 11 रेशियो तो ये तो है हमारे पास अनुपातिक रूप में। यदि हम इसको निकालेंगे वार्षिक लाभ, जो कितना दे रखा है, 1,57,300 दे रखा है, कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम एक रेशियो बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, रेशियो बराबर 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम
ये 3800, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास 14300 हो जाएगा, जो कि 1 रेशियो बराबर है। हमसे पूछा जा रहा है बी का कितना हो जाएगा, और बी का रेशियो हमारे पास कितना निकल के आया, सॉरी बी का रेशियो कितना निकल के आया हमारे पास 2 रेशियो है, तो बी का निकाल लेंगे हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14300, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास देख लीजिए 28,600, कितना हो जाएगा 28,600 हो जाएगा हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। हमसे बोला गया है 4 व्यापारियों ने एक व्यापार में हिस्सा लिया। ए ने 3 महीने के लिए, देखिए ए ने 3 महीने के लिए 24,000 रुपये लगाए, जबकि बी ने 5 महीने के लिए 10,000 रुपये लगाए। बोला जा रहा है सी ने 4 महीने के लिए 35,000 रुपये तथा डी ने भी 4 व्यक्ति हैं। देख लीजिए कितने व्यक्ति है इसमें, ए बी सी व डी 4 व्यक्ति है। चारों ने मिलकर अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे डी ने कितना लगाया 3 महीने के लिए 21,000 रुपये लगाए हैं। यदि एक के लाभ का हिस्सा 720 रुपये है तो चारों व्यापारियों का कुल लाभ बताइए। बात की जा रही है हमसे 4 व्यक्तियों की। 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी सी व डी, चारों व्यक्तियों की बात की जा रही है, ठीक है। पहले व्यक्ति ने लगाए यहाँ पर 24,000 रुपये लगाए, कितना लगाया 24,000 रुपये लगाए हैं, जबकि बी ने कितना लगाया, दूसरा व्यक्ति है जिसने इसने 10,000 रुपये लगाए हैं। अब देख लीजिए हम साथ के साथ ये भी देखते हुए चलते हैं कि कितने महीने के लिए लगाए हैं। तो यहाँ पर इसने लगाए 3 महीने के लिए लगाए, ए ने कितने महीने के लिए लगाए 3 महीने के लिए लगाए, जबकि बी ने कितने महीने के लिए लगाए 5 महीने के लिए लगाए हैं। सी की बात की जाएगी तो सी का यहाँ पर कितना है हमारे पास 35,000 रुपये है, कितना है 35,000 रुपये, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे, मतलब कितने महीने के लिए लगाया है यहाँ पे, तो सी ने लगाया 4 महीने के लिए, कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। बात की जा रही है डी की, बात की जा रही है चौथे व्यक्ति की। इसने 21,000 रुपये लगाए हैं, कितना लगाया है इसने 21,000 रुपये लगाए हैं, जो कि 5 महीने के लिए लगाए हैं। कितने महीने के लिए लगाए हैं यहाँ पे 3 महीने के लिए लगाए हैं। डी ने 3 महीने के लिए लगाए हैं। बात समझ में आ गई होगी। ए ने 24,000 रुपये लगाए 3 महीने के लिए, बी ने 10,000 रुपये लगाए 5 महीने के लिए, सी ने 35,000 रुपये 4 महीने के लिए और डी ने 21,000 रुपये 3 महीने के लिए लगाए हैं एक व्यापार में, ठीक है। अब देख लीजिए इसको किस प्रकार से हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हमें जितने महीने के लिए बताया गया उससे हम गुणा कर देंगे। उससे पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ से देख लीजिए 3 0 से ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये अनुपातिक रूप में, क्या है ये अनुपातिक रूप में इनका लाभ बताया गया, तो लाभ को हम हमेशा अनुपातिक रूप में निकालते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आगे करेंगे हम इसको, तो ये और कहीं कैंसिल हो रहा है, तो देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसको, 3 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास देख लीजिए 72, और ये हो जाएगा हमारे पास 50, ये हो जाएगा हमारे पास 35 70 को 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कहीं कैंसिल हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। ये हमारे पास आ गया है किनका, ए बी सी व डी का अनुपात आ गया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, तो इनका टोटल कर देंगे। देखिए हमें जो बोला गया है क्वेश्चन में वो ए का बताया गया है, मतलब ए का लाभ, ए का लाभ हमें दिया हुआ है कितना 720 रुपये। हमसे पूछा जा रहा है कि व्यापारियों को, चारों व्यापारियों का कुल लाभ कितना होगा। तो कुल लाभ निकालने के लिए हम इनका टोटल कर देंगे, तो 72 + 50 + 140 + 63, हम इनको चारों को टोटल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 325, कितना आ जाएगा 325 आ जाएगा। चारों का अनुपातों का योग, एक तरह से ये लाभ का अनुपात है जो कि 325 आया है। हमें बोला गया है ए का कितना दे रखा है 720 दे रखा है, और ए का अनुपात मतलब ए के जो लाभ का अनुपात दे रखा है वो हमें 72 रेशियो दे रखा है, जबकि इसका लाभ कितना है 720 दे रखा है। क्या दोनों बराबर है एक दूसरे के, एक रेशियो बराबर निकाल लेंगे 10 आ जाएगा। हमसे बोला गया है चारों का निकालो, और चारों का टोटल हमने निकाला यहाँ पे 325, मतलब टोटल हम निकाल देंगे यहाँ से, तो इसको करना पड़ेगा 325 से गुणा करना पड़ेगा किसको 10 को, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास देखिए
₹3250। कितना हो जाएगा? ₹3250 हो जाएगा चारों का लाभ। बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम, श्याम व मोहन 3 व्यक्तियों की यहाँ पर बात की जा रही है। क्या? राम, श्याम व मोहन 3 व्यक्तियों की बात की जा रही है। तीनों ने अपना निवेश किया है, अपना निवेश किया है तीनों ने। सबसे पहले हम बात करते हैं राम की। तो राम ने निवेश किया है ₹6500 6 महीने के लिए, ठीक है। वहीं पर ही अगर हम श्याम की बात करते हैं तो श्याम ने निवेश किया है ₹8400 5 महीने के लिए। उसके बाद में यदि हम मोहन की बात करेंगे तो मोहन ने निवेश किए हैं ₹10,000। कितने? ₹10,000 3 महीने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ये तीनों का निवेश दिया हुआ है और इनका जो टाइम लिमिट है, समय है, निर्धारित समय, वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि राम का कुल लाभ, मतलब राम को देखिए लाभ दिया जा रहा है जो कि एक्स्ट्रा लाभ दिया जा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम को लाभ दिया जा रहा है 5% एक्स्ट्रा, इसको लाभ दिया जा रहा है। उसका कारण ये है कि राम पूरे व्यापार को संभाल रहा है। संभालने के लिए इसको 5% एक्स्ट्रा लाभ दिया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि राम को 5% लाभ दिया जा रहा है और हमसे पूरा लाभ पूछा जा रहा है, राम, श्याम व मोहन तीनों व्यापारियों का लाभ पूछा जा रहा है, 5% राम को दे दिया तो बचा कितना? 95%। ये 95% इन तीनों का हो जाएगा। मतलब राम को 5% एक साथ तो मिल रहा है, साथ में इसमें से भी मिलेगा लाभ, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इनका कुल लाभ कितना दे रखा है? इसके अंदर 7400 दे रखा है। इसके अंदर कुल लाभ ₹7400 इसमें दे रखा है। कुल लाभ कितना दे रखा है हमें? इसके अंदर ₹7400 दे रहा है। हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मोहन का हिस्सा कितना होगा? किसका? मोहन का हिस्सा कितना होगा? मोहन के लाभ के हिस्से के बारे में यहाँ पर बोला गया है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जैसा हम अब तक करते आए हुए हैं। 2 0 से ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कुछ कॉमन है इसके अंदर जिससे कट रहा हो ये, ठीक है। नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 से कट रहा है, ये 5 1 जा 5, ये 20 टाइम 20 बार चला जाएगा ये, ठीक है। और इसकी हम बात करेंगे तो ये चल जाएगा 13 बार, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 2 टाइम, 3 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 और इसको करेंगे तो 1 टाइम। अब देखिए 2 से और कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, इसको करेंगे तो 14 और इसको करेंगे तो ये 10 टाइम हो जाएगा। कितना बच रहा है? 13, 14 और ये 10 रेशियो। बात आ गई होगी समझ में। तीनों का रेशियो हमारे पास मिल गया है। टोटल कर देंगे हम तीनों को तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? ये देखिए 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 रेशियो, जो कि तीनों का राम, श्याम और मोहन के लाभ का रेशियो हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर लाभ दे रखा है ₹7400, लेकिन हमसे ये कहा जा रहा है कि लाभ आपके पास पूरा 100% नहीं है। आपके पास कितना है? 95% है। किसका? इस 37 रेशियो का 95% है आपका। और 95% मतलब 95/100, यही बोलेंगे हम। अच्छा 95 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि 5% एक्स्ट्रा तो राम को दे दिया गया है। इसको निकालने के बाद जो बच रहा है, मतलब 95% जो बच रहा है हमारे पास, उसका हमसे पूछा जा रहा है। और ये रेशियो किसके बराबर है? इस 7400 के बराबर है। किसके बराबर है? इस 7400 के बराबर है। हम जानते हैं कि इसको इससे करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, क्या 200 हो जाएगा, ठीक है। अब एक रेशियो बराबर हम निकाल लेते हैं तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको। 5 से ये हो रहा है हमारे पास 19 और 5 से ये हो रहा है हमारे पास 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 रेशियो बराबर 4000। कितना हो जाएगा? 19 रेशियो बराबर 4 हो जाएगा। एक रेशियो की बात करेंगे हम तो एक रेशियो बराबर हमारे पास 210 पॉइंट कुछ आ जाएगा। हम इसको 210 मान लेंगे। हमसे बोला जा रहा है मोहन का कितना दे रखा है? 10 रेशियो दे रखा है। किसकी बात कर रहा है? मोहन की बात कर रहा है। तो 10 से गुणा कर देंगे 210 को, कितना हो जाएगा? 2100 रुपये हो जाएगा। 2100 रुपये किसका हो जाएगा? मोहन का। मोहन का लाभ कितना हो जाएगा? 2100 रुपये हो जाएगा। हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि राम, श्याम और मोहन
तीन व्यापारी हैं और तीनों ने अपना अपना निवेश किया है। जहां राम ने 6500 रुपये 6 महीने के लिए, श्याम ने 8400 रुपये 5 महीने के लिए और मोहन ने 10,000 रुपये 3 महीने के लिए निवेश किए हैं। लाभ दिया गया है हमें, अच्छा हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि राम व्यापार संभाल रहा है, तो राम को 5% एक्स्ट्रा दिया गया है, तो हम इसमें से 5% काट लेंगे। हम जानते हैं कि जो लाभ हमें दिया हुआ है, लाभ क्या है 100%, मतलब ये लाभ हमारे पास लाभ का रेशियो होगा, ये 100% आएगा। तो इस 100% में से 5% किसको दिया गया है, राम को दिया गया है। जो बच रहा है वो रेशियो कितना है हमारे पास, कुल 7400 रुपये, 7400 रुपये है। हमें पता है 5% काट ले तो 95% बच रहा है, 95% बराबर 7400 रुपये, तो हम निकाल लेंगे। हमें पता है अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग है हमारे पास 37 रेशियो। इस 37 रेशियो टोटल 100% का है, हम 95% निकाल लेंगे जो कि 7400 के बराबर होगा। तो एक रेशियो बराबर 210 आ जाएगा। हमें बोला जा रहा है मोहन के लिए, मोहन का रेशियो हम जानते हैं 10 रेशियो होता है, ये कितना हो जाएगा 2100 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक बैग में 5:9:4 के अनुपात में सिक्के दे रखे हैं। 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिसकी राशि 206 रुपये है। कितना है, 206 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों की ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैग में जो दे रखा है हमें, इनका अनुपात कितना है। देखिए बैग में हमें जो राशि दे रखी है उसका अनुपात दे रखा है हमें 5:9:14। ठीक है, ये अनुपात में दे रखा है हमें, सॉरी 4 है। कितना है, 4 है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो 5:9:4 है, ठीक है, तो इनका जो रेशियो दे रखा है वो किस में दे, मतलब रेशियो कितना, रेशियो तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, सिक्के कौन कौन से दे रखे हैं, तो 5 रेशियो बराबर 50 पैसे के सिक्के, मतलब आधा, मतलब 1/2। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए 9 अनुपात की, तो 9 अनुपात बराबर 25 पैसे के सिक्के, मतलब ये मान सकते हैं 1/4। ठीक है, और 4 रेशियो बराबर कितना दे रखा है इसके अंदर हमें 10 पैसे के, मतलब इसका रेशियो फ्रैक्शन रूप में इसको करेंगे तो 1/10 हो जाएगा ये। ठीक है, भिन्न के रूप में करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब देखिए करेंगे किस प्रकार, हम इसको इससे गुणा। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्या 10 आ रहा है क्या, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास 10 रेशियो आ रहा है क्या ये। ठीक है, सॉरी, इसको इससे गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, इसको करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, इसको करेंगे हम तो 4/10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास रेशियो आ गया। इसका दूसरा काम करेंगे कि हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 10 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद में ये आ जाएगा हमारे पास 45। आगे बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है हमारे पास ये 103/20। ठीक है, कितना हो रहा है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 130/20 हो रहा है। आगे क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि इसकी जो राशि दे रखी है, तीनों की जो राशि दे रखी है, मतलब 1 2 3 ये सिक्के दे रखे हैं हमारे पास, तीनों सिक्के जितनी भी इनकी राशि है कंप्लीट वो दे रखी है हमें 206 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। किस प्रकार से करेंगे हम देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 103/20 ये है हमारे पास आया, रेशियो का टोटल आया है। ठीक है, अनुपातों का हमारे पास क्या है, टोटल आया है। और ये किसके बराबर है हमारे पास, मतलब ये है कि सिक्के जो दे रखे हैं तो कितने रुपए टोटल दे रखे हैं, ये तो देखिए सिक्कों का अनुपात आ गया है। ठीक है, और जो इनका अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पे 206 रुपये। कितना दे रखा है, 206 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 206 रुपये दे रखा है। हम एक
रेशियो बराबर निकालेंगे, एक रेशियो बराबर देख लीजिए कितना आ रहा है 103, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 20 इधर चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40, मतलब ये 1 रेशियो बराबर हमारे पास 40 आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला जा रहा है कि पहला सिक्का, मतलब उसके पहला जो सिक्का है, सिक्के का जो अनुपात दे रखा है निकाल लेंगे तो 5 रेशियो बराबर देख लीजिए क्या आ जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 200। उसके बाद में हम बात करते हैं 9 रेशियो की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 360। उसके बाद में हम बात करते हैं 4 रेशियो की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 160। कितना हो जाएगा 160, मतलब सिक्कों की संख्या हमारे सामने आ गई है। जो 5 रेशियो वाले जो सिक्कों की संख्या है वो है हमारे पास 200, मतलब 50 पैसे के हमारे पास 200 सिक्के होंगे, 25 पैसे के हमारे पास 360 सिक्के होंगे और 10 पैसे के हमारे पास होंगे 160 सिक्के होंगे। आंसर हमारे सामने है। इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है हमें, राम ने एक दुकानदार को 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के दिए और राम के द्वारा दिए गए सिक्के के मूल्य का अनुपात, ठीक है, इनके जो मूल्य हैं उनका अनुपात दे रखा है हमें 30:11:7। अब देखिए थोड़ा सा जो लास्ट क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। पहले तो हमें क्या दे रखा था, उसमें सिक्कों का जो रेशियो दे रखा था, ठीक है, उसके बाद में सिक्के बता रखा था हमें, सिक्के का पहले तो रेशियो दे रखा था भाई इतने सिक्के हैं, ठीक है, सिक्कों का जो मतलब सिक्के का रेशियो दे रखा था। उसके बाद में हमें सेकंड में दिया गया था कि ये सिक्के इतने, मतलब जो सिक्के हैं वो कितने पैसे के हैं, उनका अमाउंट कितना था वो दिया हुआ, जैसे 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपोजिट क्या है हमारे सामने कि पहले हमें बताया गया है कि कितने रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपये के, 1 रुपये का और 50 पैसे का। तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, देखिए 2 रुपये, 1 रुपया और 50 पैसे, मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 दिया गया है। उसके बाद में देखिए बोला गया है कि राम द्वारा दिए गए सिक्के हैं उनके मूल्यों का अनुपात क्या दे रखा है इसमें, 30, 11 और 7 रेशियो। कितना दे रखा है, 30, 11 और 7 रेशियो दे रखा है। तो सिक्कों की कुल संख्या, और सिक्कों की कुल संख्या हमें कितनी दे रखी है, 480 रुपये दे रखी है सिक्कों की कुल संख्या। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 50 पैसे मतलब 1/2 की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इजी में हम इसको कर सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे, देखिए क्या कर देंगे हम इसका, ये तो हमारे पास क्या है, सिक्कों का अमाउंट दे रखा है, इतने रुपए का सिक्का है, और ये क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है उसके मूल्यों का अनुपात। तो हम क्या कर देंगे, ये दिया हुआ है हमारे पास 2 रेशियो है, ये हमारे पास उसका अमाउंट दे रखा है, ठीक है, मतलब 2 रुपए का सिक्का है या 1 रुपये, तो यहाँ पर कितने का है, 2 रुपए का सिक्का है, और यहाँ पर दे रखा है हमें उसके मूल्यों का रेशियो, मतलब उसके मूल्यों का अनुपात दे रखा है, भाई इतना उसका टोटल काउंटिंग होगी, ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, हम जानते कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अच्छे से कर लेते हैं, 330/2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद में ये कर देंगे, उसके बाद में हम इसका, ठीक है, 7 × 1/2, 2/1, ठीक है, इसी प्रकार कर देंगे हम इसको, ठीक है। कितना हो रहा है देखिए यहाँ पे 15 रेशियो 11 रेशियो 14 हो रहा है, ठीक है। टोटल कर लेते हैं हम, कितने 40 रेशियो हो रहा है, कितना हो रहा है 40 रेशियो हो रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया गया है हमें 480 रुपये, जो कि क्या है 480 रुपये है। इनके जो कुल संख्या मतलब सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 480 रुपये दे रखी है, और यहाँ पर 40 क्या है, इनका रेशियो दे रखा है, तो 40 = 480 कर देंगे। कितना हो जाएगा ये हमारे पास 12 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 12 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए बोला गया है कि 50 पैसे मतलब 1/2 का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूछा जा रहा है, मतलब 1/2 50 पैसे वाले सिक्कों का रेशियो कितना हो जाएगा। तो किस प्रकार से करेंगे हम जानते हैं कि 50 पैसे वाला सिक्का जो हमने रेशियो निकाला है वो कितना निकल के आया हमारे सामने, 14 रेशियो आया है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए 50 पैसे की बात की जा रही है, हमें बताया रेशियो आ रहा है 14 रेशियो आ रहा है, उसको 12 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 168 और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों साझा जो पार्टनरशिप हम कर रहे थे इसके जो जिस लेवल के हमने क्वेश्चन किए हमारे राजस्थान पटवार एग्जाम के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास यहाँ पे एवरेज। क्या है हमारे पास, एवरेज, ठीक है, औसत। तो हम कल जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे औसत के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इतना काफ़ी आज के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।